हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट। और आज अपन LVM-3 बाहुबली जो लॉन्च व्हीकल है, जो चंद्रयान 3 को लेकर लिफ्ट ऑफ करने वाला है जुलाई में, उसके बारे में बारीकी से जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स निम्बस एजुकेशन की ऐप पर आ गया है। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, क्लिक ऑन द लिंक, इट विल टेक यू टू द प्ले स्टोर, जहां पर तुम निम्बस एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर फीचर्ड कोर्सेज में यू विल सी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके अंदर तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ, तुमने इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यहां पर यू विल गेट टू लर्न अबाउट क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स के बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में, कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, वो भी थोड़ी सिखाई जाएंगी। और ये बिगिनर लेवल के लिए है। और फिर हम जाएंगे इससे सेकंड स्टेज पे, एंड देन विल गो टू द थर्ड स्टेज, जो कि एक्सपर्ट लेवल होगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, यू शुड एनरोल फॉर दिस कोर्स राइट अवे। जुलाई के अंदर इस कोर्स को प्लान किया हुआ है, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो दोस्तों। LVM-3 के अंदर 3 स्टेजेस हैं। जो हमें अभी दिख रही है, ये सॉलिड बूस्टर स्टेज की असेंबली हो रही है। सॉलिड बूस्टर स्टेज जो है, ये दुनिया की बड़ी से बड़ी स्टेजेस में से एक है। ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, इसको हम इग्नाइटर कहते हैं। अभी हमें जो नीचे साइड में छोटा सा रॉकेट दिख रहा है ना, वो इसका फ्लेक्स नोजल को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये जो इसका नोज कौन है, ये थोड़ा से अलग डिजाइन का है। और यहां पर कंप्लीट असेंबली सॉलिड बूस्टर की होते हुए हमें दिख रही है। सॉलिड बूस्टर 3 अलग अलग स्टेजेस में असेंबल होता है। फिर उसके ऊपर लगता है हमारा विकास का लिक्विड इंजन, जिसको सेकंड स्टेज है। ये जो सेकंड स्टेज है विकास इंजन की, इसको तुम यहां पे देखो, यहां पे 2 विकास इंजन एक साथ हमें दिख रहे हैं। अब वो जाकर इन 2 सॉलिड बूस्टर्स के बीच में फिट कर दिया जाएगा। और फिर ये पूरी असेंबली आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब इसके ऊपर क्रायो स्टेज को असेंबल होना है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा है, एक असेंबली टावर में पूरे सेटअप को मूव करा गया। इस असेंबली टावर में अब क्रायो स्टेज, ये देखिए क्रायो स्टेज आ गई है। और जो अब हमारे लिक्विड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज जो विकास इंजन की, उसके ऊपर ये फिट करी जाएगी। पहले हम CE 7.5 का क्रायो इंजन यूज करते थे, लेकिन अभी ये जो क्रायो स्टेज है, ये है CE 20। और क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आज हम ये भी जानेंगे। अब इसके ऊपर लगता है हमारा पेलोड फेयरिंग, यानी जिसके अंदर पेलोड होगा। तो ये जो पेलोड फेयरिंग है, ये ऑगिव शेप का है, थोड़ा बड़ा साइज का है। इसके अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि पहला कि ये जो पेलोड फेयरिंग है, ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, जो कार्गो हमको लेके जाना है, उसकी पूरी जगह मिले। एंड अभी चंद्रयान 3 भी इसके टॉप में रखा जाएगा। एंड देन ये पूरा मूवमेंट हमारा जो दिख रहा है, ये जाता है लॉन्च पैड पे, और वहां से हम तैयार हो जाते हैं लिफ्ट ऑफ के लिए। लिफ्ट ऑफ के टाइम पे जो सीक्वेंसेस होते हैं LVM-3 के, हम वो भी समझेंगे कि व्हाट आर दो सीक्वेंसेस। तो दोस्तों, ये जो फोटो है, इस फोटो में लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। ये जो 2 हमें दिख रहे हैं, ये हमारे सॉलिड बूस्टर्स हैं। ये जो सॉलिड बूस्टर्स हैं, ये दोनों तकरीबन 200 टन के हैं। ये जो स्टेज हमें दिख रही है, ये हमारी लिक्विड स्टेज है। जो सेकंड स्टेज है, जिसमें विकास इंजन, 2 विकास इंजन लगे हुए हैं, ये 110 टन की है। ये है हमारा CE 20, जो हमारी क्रायो स्टेज है। और यहां पर होने वाला है हमारा चंद्रयान 3। इसमें चंद्रयान 3 होगा। एंड ये जब लिफ्ट ऑफ होगा, तो चंद्रयान 3 को लेके उड़ेगा। अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। ये जो फोटो है, ये फोटो एक पुराने मिशन की है। इसमें चेंजेस क्या हैं, ये व्हाइट कलर का हो गया है पूरा सेटअप, यानी क्रायो के ऊपर ये जो ब्लैक है। बहुत बार सवाल आता है कि भाई व्हाइट कलर हम करते हैं रॉकेट के ऊपर, क्योंकि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, तो इसको ब्लैक क्यों किया हुआ, जबकि ये तो क्रायो स्टेज है। दोस्तों, ये जो ब्लैक है, ये कलर नहीं है, रैदर ये एक इंसुलेशन है। और ये जो इंसुलेशन है, ये ब्लैक इसलिए है, पहली बात तो इंसुलेशन क्यों चाहिए, तो इंसुलेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन है, जो क्रायोफ्यूल्स हैं, वो बहुत कम टेम्परेचर पे होते हैं, 20 केल्विन 80 केल्विन पे होते हैं। तो उनको वहां पर उतना ठंडा रखने के लिए बाहर इंसुलेशन लगाया जाता है। लेकिन अब इस इंसुलेशन को भी व्हाइट कलर में कर दिया गया है। अब कुछ चीजें अपन देख लेते हैं। यहां पर तुमको दिख रहा है एक छोटा सा रॉकेट टाइप बना हुआ है, इसका क्या रोल है। तो ये जो हमारा सॉलिड बूस्टर होता है, इस सॉलिड बूस्टर के अंदर जो नोजल है, फ्लेक्स नोजल जो है, इस फ्लेक्स नोजल को थोड़ा सा एडजस्ट करने का जो जिम्मा दिया गया है, वो इन छोटे छोटे रॉकेट्स को दिया गया है।
ठीक है। अब यहां पर तुम्हें बहुत बार दिखेगा, जैसे यहां क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर ऐसे एक लाइंस तुमको दिखती है जो ऐसे रन कर रही होती दोनों साइड, बाहर एक पाइप के जैसी। वो क्या चीज है? तो होता क्या है, अपन इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, तो ये पूरा एक सेटअप है हमारे LVM-3 का। LVM-3 का जो सबसे पहला सब ऑर्बिटल फ्लाइट हुआ था वो था LVM-3X कॉन्फ़िगरेशन। LVM-3X कॉन्फ़िगरेशन में और अभी जो LVM-3 जाता है उसमें क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस इतना है, जो LVM-3X कॉन्फ़िगरेशन था वहां पर हमारी क्रायो स्टेज जो है वो हमने फ्लाई नहीं करी थी, रेदर वहां पर एक डमी स्टेज रखी गई थी और वहां पर केयर सिस्टम हमने करा था, जो कि री एंट्री वाला हमने टेस्ट किया था यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल। अब देखो डिटेल्स में जाते हैं, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो कुछ चेंजेस मैं बताता हूं, पहले ये जो नोज कोन थे ये कुछ इस तरीके के थे, वर्टिकली अप थे, लेकिन अब जो नोज कोन है तुम देखोगे तो थोड़े से इनका डिजाइन को चेंज कर दिया गया है। तो ये इनिशियल डिजाइन थे जिसमें कुछ चेंजेस हुए, एक बात। अब यहां पे देखते हैं, तो ये है हमारा जो फ्लेक्स नोजल है उसका ऑयल टैंक, जो कि इस नोजल को फ्लेक्सिंग करने के, मूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड बूस्टर है, ये सॉलिड बूस्टर है। ये जो लाइन दिख रही है ना, मैं इस लाइन की बात कर रहा था, ये जो लाइन दिख रही है रन करते हुए, ये लाइन जो है ये एवियोनिक्स का पार्ट है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहां पर तुम देखोगे तो सॉलिड बूस्टर यहां खत्म हो जाता है, यहां खत्म हो जाता है। तो ये ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर हमारे पास एवियोनिक्स वगैरह होती है जो इसके अंदर हमको यूज करनी होती है। और ये जो अटैचमेंट यहां दिख रहा है छोटा सा, ये है हमारा S200 का सॉलिड बूस्टर, जो 200 टन का सॉलिड बूस्टर है, उसका सेपरेशन सिस्टम। अपन इसका वीडियो देखेंगे कि सेपरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ये यहां पर भी होता है और सेपरेशन सिस्टम यहां पर भी होता है, क्योंकि ये दो जगह से तो बंधा हुआ है, तो यहां से भी सेपरेट होना है और यहां से भी सेपरेट होना है। हम पायरो टेक्निक यूज करते हैं, छोटे छोटे 6 पायरो रॉकेट्स जो होते हैं वो यहां से फायर करके इनको अलग किया जाता है। बीच में जो मुझे दिख रहा है ये हमारा लिक्विड इंजन है, विकास इंजन, जिसमें मुझे 1 और 2 जो ये दिख रहे हैं, ये जो कलर्ड हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये हमारे फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक जो है इनका जब कंबशन होता है तो वो इस नोजल से बाहर निकलता है। अब इस नोजल में और इस नोजल में तुमको डिफरेंस दिख रहा है। इस नोजल में मुझे कुछ लाइंस दिख रही हैं। क्या है ये लाइंस? तो ये जो नोजल है इसको मेल्ट होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं रीजनरेटिव कूलिंग। रीजनरेटिव कूलिंग का मतलब ये है कि इस नोजल के चारों तरफ हम कूलेंट को फ्लो करते हैं, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर इस मेटल को मेल्ट न कर दे। अब सवाल ये आएगा, तो यहां पर तो ये चीज फॉलो हमने कर ली, व्हाट हैपेंस हियर? हमारा जो सॉलिड बूस्टर है इसको मेल्ट होने से कौन बचाएगा? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर ही हम एक लेयर बिछा देते हैं, उसको हम एब्लेटिव कूलिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक लेयर बिछा देते हैं कार्बन के एक कंपोजिट की। तो जैसे जैसे ये बर्न होता है वैसे वैसे वो लेयर जो है वो निकलती चली जाती है और वो अपने साथ हीट को भी ले जाती है, उससे सॉलिड बूस्टर के स्ट्रक्चर को भी हम बचा पाते हैं। अब एक और सवाल आएगा, सॉलिड बूस्टर जो है, इस सॉलिड बूस्टर को हम इग्नाइट कैसे करते हैं? भाई जो लिक्विड है उसके अंदर तो 2 फ्यूल है, वो मिक्स होंगे, हाइपरगोलिक है, मिक्स होंगे, कंबशन होगा, वो जलेंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे इग्नाइट होंगे? जो क्रायो वाला है स्टेज, उसका भी समझ में आता है। क्रायो में मेरे पास लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन है एंड देन दे विल हैव अ कंबशन, वो भी समझ में आता है। तो दोस्तों होता क्या है, तो जो हमारा सॉलिड बूस्टर है उसका जो ये नोज कोन है, इसके अंदर तो हमारी वो डिफरेंट एवियोनिक्स वगैरह होती है। इसके नीचे ये जो पार्ट है इसके अंदर लगा हुआ आता है इग्नाइटर, एंड ये इग्नाइटर जो है ये पायरो इग्नाइटर होता है, जिसको जब कमांड दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा फ्लेयर ऑल थ्रू द लेंथ, यहां पे ऑल थ्रू द लेंथ यहां पर ये थ्रो करता है, जिससे कि जो ये दोनों साइड हमें फ्यूल दिख रहा है, ये फ्यूल जो है सॉलिड बूस्टर का जो फ्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में है वो बर्न करना चालू कर देता है। अब ये जो सॉलिड बूस्टर का फ्यूल है इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम ग्रेन कहते हैं। कैसा हो सकता है? ये ऐसे सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट में हो सकता है, ये इस तरीके के अरेंजमेंट में भी हो सकता है जहां पर यूं अरेंज्ड हो, यानी ये पूरा जो है सॉलिड फ्यूल है और बीच में ये टनल है, जिससे कि पायरो जो इग्नाइटर है जब ये फ्लेम को थ्रो करेगा तो ये सारे एक साथ जल पड़ेंगे। राइट, अब इसके अंदर देखो, तुम देखोगे यहां पर तो ये मिड सेगमेंट दिख रहा है,
ये नोजल एंड का सेगमेंट है और ये हेड एंड का सेगमेंट है, यानी 1 2 3 अलग अलग सेगमेंट में इसको असेंबल किया जाता है। ठीक है, विल गो बैक टू द वीडियो एंड सी दैट थिंग। ठीक है, यहां पर ये दिखा रखी कि असेंबली होती कैसे है, कि हाउ दीज डिफरेंट स्टेजेस, दीज 3 डिफरेंट सेगमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर। और यहां पर मुझे दिख रहा है जो मेरा फ्लक्स नोजल है उसको एक्चुएट करने का मैकेनिज्म यहां पर है। उस मैकेनिज्म को हम फ्लक्स नोजल का जो ऑयल टैंक है वो बगल में यूं लगाते हैं, जो हम छोटे छोटे रॉकेट की फॉर्म में देख रहे थे। ठीक है, ओके। अब देखो अपन ये एक लॉन्च का वीडियो देखते हैं। तो यहां पर जो आर्म्स हैं वो दूर हो गई हैं, देन वी विल हैव द इग्निशन। और जब इग्निशन होगा तो यहां पे जो इग्निशन होता है ये पहले सॉलिड बूस्टर्स का होता है, यानी यहां पर हम पहले सॉलिड बूस्टर्स का इग्निशन देखते हैं, लिक्विड स्टेज का इग्निशन नहीं होता। विकास इंजन अभी यहां पर बर्न नहीं कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल को, सिर्फ सॉलिड बूस्टर जो है, जो सॉलिड हमारा फ्यूल है उसको बर्न कर रहे हैं। वो जो सॉलिड फ्यूल बर्न हो रहा है, अब देखना यहां पे आएगा कि जब सॉलिड बूस्टर्स का पूरा बर्न हो जाता है तो अलग कैसे होते हैं। तो यू विल सी इन दिस फुटेज, जब वो अलग होते हैं तो यू सी यहां पे तुमने देखा। तो अगर अपन इसको फिर से देखें, तो लेट्स सी हेयर, हाँ यहां देखेंगे अपन तो वी विल सी कि ये जो सेपरेशन होता है यहां पर अभी दिखेगा। देखो ये सेपरेशन जो हो रहा है, तो यहां पर वो रॉकेट्स फायर होते हैं। देखो दिख रहा है 3, यहां पे 3 दिख रहे हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर होते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे दिख रहे हैं। ये वो है जो कनेक्शन था ना, जो उस कनेक्शन वाले। देखो ये 3 यहां पे 3 दिख रहा है ना, ये 3 है ना, कहाँ गया वो, है ना। लेट मी शो इट अगेन, है ना। तो यहां पर देखना, अब जो मैंने सर्कल बनाया यहां पर देखना, तुम इस सर्कल के अंदर तुमको दिखेंगे, है ना, यू विल बी एबल टू सी दैट। अब दिखेंगे ये 3, राइट। और ऐसे ही 3 यहां पर नीचे हैं, तो 3 3 6, ये 3 में को यहां पे क्लियरली दिख रहे हैं और ये 3 में को क्लियरली दिख रहे हैं। ये सेपरेशन हो गया, दैट्स हाउ दे गेट सेपरेटेड। अब सेपरेशन के बाद जब मेरा जो स्टेज सेपरेशन हो गई, यानी जो सॉलिड बूस्टर सेपरेट हो गया है, तो वो जो सेपरेट हुआ है, लेकिन वो मेरे लिक्विड स्टेज के साथ बर्न नहीं हुआ था, पहले सॉलिड बूस्टर बर्न हुआ था। तो जब सॉलिड बूस्टर बर्न हुआ और यहां से जब वो फ्लेम्स को थ्रो करे जा रहा है ना भाई, यहां से हॉट गैसेस बाहर निकल रही है ना, जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हैं, और ये इंजन बर्न नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे कुछ, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होता है ना, ये जो नोजल है हमारा विकास इंजन वाले, जो 2 विकास इंजन के नोजल्स होते हैं, इन दोनों को हम कवर कर देते हैं। नोजल क्लोजर सिस्टम एक होता है, वो जो नोजल क्लोजर सिस्टम होता है उसका पर्पज ये है कि जब तक ये विकास इंजन अपनी इग्निशन स्टेज में न आए, तब तक इन दोनों का जो इग्निशन है वो इसको कोई क्षति न पहुंचा दे। सो वी हैव द वीडियो हेयर। अब इस वीडियो को देखो तुम, तो इस वीडियो में ये GSLV Mark 3 LVM3 का लॉन्च का वीडियो है, थोड़ा सा शेकी है, किसी यूजर का रिकॉर्ड करा हुआ वीडियो है ये। ठीक है, तो यहां पर अभी तुम देखना कि यहां से कुछ तुमको बाहर निकल के गिरता हुआ दिखाई देगा, है ना। आई विल पॉज द वीडियो देयर, एक बार दिखेगा। तो अब देखना यहां पर तुम्हें कुछ निकल के गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वो जो है वो नोजल क्लोजर, ये देखो, यू सी दैट, है ना। फिर से देखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ इसको, यू सी दैट। तो यहाँ पर ये देखो, यू सी दैट, ये देखो, ये सफेद सा पार्ट जो निकला है, ये एक यहाँ निकला है और एक यहाँ पे छोटा सा दिखेगा तुमको जब इसको मूव करेंगे, व्हेन विल मूव इट, है ना। देखो ये देखो, ये निकला, दिख रहा है वो सफेद पार्ट ऊपर, ये वाला। तो ये नोजल क्लोजर सिस्टम है जिसका ये पार्ट निकला है, यानी अब हमारा लिक्विड इंजन जो है उसका इग्निशन होगा। ठीक है, तो वी कैन सी हेयर देयर विल बी सम चेंज, यू विल ऑब्जर्व। अभी देखना थोड़ा सा स्टेबल, वीडियो थोड़ा स्टेबल कम है, ये देखो, अब यहां पर सॉलिड बूस्टर सेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो नोजल सेपरेट, नोजल का जो क्लोजर था वो अलग हो गया, अब लिक्विड जो विकास इंजन है वो दोनों यहां पर इग्नाइट होंगे और सॉलिड बूस्टर अब यहां पर दोनों अलग हो जाएंगे, ओवरलैप होता है दोनों का। तो सॉलिड बूस्टर जब तक पूरे जल के खत्म नहीं होते उससे पहले हम लिक्विड इंजन को इग्नाइट कर देते हैं। एंड हियर यू सी, देखो सेपरेशन हो गया है ना, दो बूस्टर्स हैं वो अलग हो गए हैं और लिक्विड इंजन जो है उसका इग्निशन हो चुका है, राइट। ओके फाइन, अब थोड़ी सी और डिटेल्स देख लें अपन इसके बारे में। तो ये हमारा सॉलिड बूस्टर हो गया, हमने देख लिया लिक्विड विकास इंजन का सिचुएशन भी। अब हम बात करते हैं हमारे क्रायो स्टेज की, क्योंकि जो इसका मेन पावर है वो इसकी क्रायो स्टेज ही है, क्योंकि इसकी क्रायो स्टेज ने इसको इतनी कैपेबिलिटीज दी हैं कि ये भारी सैटेलाइट को GTO तक ले जाए। तो
तो क्रायो स्टेज हमारी जो है वो कैसे काम करती है? हमारी क्रायो स्टेज काम करती है इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल की गैस जनरेटर फेज में। जो हमारा दूसरे वाला था, जो हमारा CE 7.5 था, यानी जो GSLV Mark II में हम यूज करते थे क्रायो इंजन, वो होता था स्टेज्ड कंबशन में, लेकिन ये हमारा होता है गैस जनरेटर साइकिल में। गैस जनरेटर साइकिल जो है उसकी खास बात यह दोस्तों कि इस कॉम्प्लेक्स सेटअप को टुकड़ों में बनाकर, पार्ट्स में बनाकर, हर एक पार्ट को क्वालिफाई एंड टेस्ट करके फिर असेंबल किया जा सकता है। सो वो हमें डिजाइनिंग एंड क्वालिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें काफी मदद करता है। यानी इस पूरे सेटअप को बनाकर फिर इसकी टेस्टिंग करें, फिर उसमें कुछ गड़बड़ आए, फिर उस गड़बड़ को हम निकाल के लाएं, वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो गैस जनरेटर साइकिल जो है इसमें नुकसान ये है कि हमारा कुछ जो फ्यूल है वो वेस्ट जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो हमें एडवांटेज मिलती है कि हम इसको पार्ट्स में असेंबल करके फिर टेस्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है व्हेन वी आर लर्निंग द सिचुएशन, है ना, हम जब इन चीजों को सीख रहे हैं। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, तो नाम है गैस जनरेटर, तो ऑब्वियसली कुछ गैस जनरेट होती होगी। तो क्या होता है, लेट्स सी, हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन टैंक है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से जो लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है वो पहुंचता है इस पर्टिकुलर सेटअप में, और इस पर्टिकुलर सेटअप में वो जो लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है, वो लिक्विड ऑक्सीजन और यहाँ से जो लिक्विड हाइड्रोजन आ रहा है, वो एक बार उनको कंबशन, उनका कंबशन करवाया जाता है, उनको जलाया जाता है। जब वो जलता है तो हमें हाइड्रोजन रिच, याद रखना, हाइड्रोजन रिच हमें हॉट गैसेज मिलती है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। वो जो गैसेज हैं जब वो यहाँ से बाहर निकलती हैं तो वो देखो, वो लिक्विड हाइड्रोजन की जो टरबाइन है, जो टर्बो पंप मान लो तुम, वो जो है टरबाइन उसको रन कर रही है, और साथ ही वो लिक्विड ऑक्सीजन की जो टरबाइन है उसको भी रन कर रही है। तो इन दोनों को रन करने के लिए हम यूज करते हैं वो जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस जनरेट हुई है, वो हम यूज करते हैं इन दोनों टरबाइंस को रन करने पे, यानी सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए, उसको अप रखने के लिए, जिससे कि ये प्रोसेस चलता रहे, जिससे कि टरबाइन जो है ये प्रेशर बिल्डअप करते रहे और ये पुश करते रहे जो हमारा फ्यूल है उसको, एंड फिर उसको, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को यहां पर नोजल के थ्रू बाहर छोड़ दिया जाता है। एट द सेम टाइम जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन है, तुम उसकी साइकिल देखो, वो यहां पे तुमको दिखेगा, वो यूं घूम घूम के बाहर आ रहा है, और यहां पर डंप नोजल है। ये क्या करते हैं, ये इस पूरे नोजल को, इस सेटअप को ठंडा रखते हैं। अब इसको हम इस डिजाइन में देखें तो ये तो हो गए हमारे डंप नोजल, एक इधर है और एक इसका पीछे होगा, और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये पार्ट हो गया हमारा TEG नोजल, जिससे कि हम जो ये गैस जनरेटर फेज के बाद हमको जो एक्स्ट्रा गैसेस मिली हैं, जो कि हम टरबाइन को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको हम फाइनल थ्रस्ट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो थ्रस्ट चैम्बर तक नहीं पहुंच रहे, यहां से उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो ये वाला पार्ट हो गया। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सेटअप है, प्लम्बिंग जो तुमको बहुत सिवियर और कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग दिख रही है, वो इस पूरे सेटअप की प्लम्बिंग, ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये एक्चुअल है उसका जो डिजाइन है, राइट। ये सारी जो डिजाइन है ये इसरो के ही कुछ रिसर्च पेपर जो इसरो ने पब्लिश करे थे उन्हीं से लिया हुआ डिजाइन है, उन्हीं का ही जो सोर्स है वो इसरो ही सोर्स है इसका, राइट। तो अब हमने देख लिया जो हमारा बाहुबली है, जो चंद्रयान को LVM-3 लेकर जाने वाला है, उसके अंदर जो सॉलिड बूस्टर्स हैं, उसके अंदर जो लिक्विड स्टेज है और जो क्रायो स्टेज है, उन तीनों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या था, हुआ यह था कि जो हमारा CE 7.5 था उसका एक मिशन फेल हुआ था, GSLV D3। ये GSLV Mark II है। GSLV Mark II में ये जो अपर स्टेज है ये वाली, ये GSLV, ये CE 7.5 थी, और इसका फेलियर हुआ था। इसका जो फेलियर हुआ था तो ये लगा था कि शायद फेलियर का कारण वर्नियर इंजन्स हैं। वर्नियर इंजन्स क्या होते हैं दोस्तों, तो ये एक फोटो जो है ये रशियन लॉन्च व्हीकल की है। इस रशियन लॉन्च व्हीकल में मुझे यहाँ पर 4 इंजन दिख रहे हैं, ये जो 4 बड़े इंजन दिख रहे हैं, इसके अलावा जो ये 2 छोटे इंजन हैं इनको हम वर्नियर इंजन कहते हैं। क्या काम है, तो जैसे 11th में अपन पढ़ते हैं ना वर्नियर कैलिपर, जो कि फाइन रीडिंग के काम आते हैं, वैसे ही जो मेन इंजन है सारा काम तो उसका ही है, पूरा धक्का मारने का, लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग करनी है वो इन वर्नियर इंजन्स की होती है। तो जो हमारा लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark II, इसके अंदर जो हम CE 7.5 यूज करते थे वो वर्नियर इंजन भी थे उसके अंदर जो फाइन ट्यूनिंग देते थे। तो ये लगा था कि शायद वर्नियर इंजन जो है वो फेल हो गए, बट देन कारण कुछ और निकला था, कारण फेलियर का कारण वर्नियर इंजन नहीं थे। लेकिन जो हमारा अब CE 20 है उसकी खास बात यह है
कि CE20 के अंदर हमने वर्नियर इंजन को हटा दिया है, रेदर अब जो मूवमेंट का हमें रोल करवाना होता है वो जिम्बॉलिंग जो है वो हम हमारे मेन क्रायो इंजन के थ्रू ही करवा लेते हैं। तो अब ये देखो, इसको चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक टेस्ट, ये देखो, सो दिस मूवमेंट यू कैन सी, ये जो मूवमेंट है इसको जिम्बॉलिंग कहते हैं। तो पहले इस मूवमेंट के लिए हम अलग से वर्नियर इंजन को यूज करते थे, लेकिन अब हमने अपना जो मेन CE20 है उसी के अंदर ही हमने ये फंक्शनैलिटी दे दी है, जहां पर थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए हम मेन इंजन, मेन थ्रस्टर को ही यूज कर लेंगे, उसी के नोजल को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, इन सारे डेवलपमेंट्स को रखकर ही असेंबल किया जाता है पूरा LVM-3, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर जाने वाला है। तो दोस्तों फिर से देख लें हम यहाँ पर ये पूरा सेटअप जो है, इस पूरे सेटअप में सॉलिड बूस्टर्स हैं, ये जो है एक सेगमेंट है, इग्नाइटर इसके अंदर लगाया जा रहा है, वी सो दैट दे वर पुटिंग द इग्नाइटर। ये नोज कॉन है, नोज कॉन आके देखो अब इसके ऊपर फिट हो रहा है, यहाँ पर फिट हो जाएगा नोज कॉन फिट हो गया, एक इधर एक इधर, ये दो बूस्टर्स हैं, दोनों पे नोज कॉन फिट हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड स्टेज, एक दूसरे पे नोज कॉन फिट हो रहा है, उधर फिट हो गया, इधर भी नोज कॉन को फिट कर दिया। अब नोज कॉन फिट हो गया, अब बारी आती है लिक्विड स्टेज की। लिक्विड स्टेज में हमारे पास दो विकास इंजन है, यहाँ पे हमें दो विकास इंजन दिख रहे हैं। इसके अंदर बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं उसके अंदर हमारे पास लिक्विड फ्यूल होता है, हाइपरबोलिक फ्यूल जिसको हम कहते हैं, जो कि फाइनली बर्न करता है थ्रस्ट देने के लिए। ये दोनों के बीच में जाके सेट हो गया, ठीक है। तो दो सॉलिड बूस्टर, ये वो नोजल में बात कर रहा हूं, फ्लेक्स नोजल, जो इसके नोजल को एक्चुएट करेंगे, मूवमेंट को, फ्लेक्सिंग ऑफ द नोजल को एक्चुएट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्रायो स्टेज आएगी। ये क्रायो स्टेज है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ये ब्लैक कलर की है, लेकिन अब इसको हम व्हाइट कलर का यूज करने लग गए हैं। इसके अंदर पूरी प्लम्बिंग तुमको दिखी थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी। नाउ ये इसके ऊपर आके सेट हो रही है सेकंड स्टेज के ऊपर। ये लिक्विड इंजन है, ये दोनों बूस्टर्स हैं, ये बूस्टर्स हैं जिनके नोज कॉन अभी हटाए हुए हैं, ये बूस्टर्स हैं, लिक्विड स्टेज के ऊपर आ गई। दिस इज द पेलोड फेयरिंग। ये जो पेलोड फेयरिंग है इसके अंदर होगा हमारा चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च होगा। तो दोस्तों दिस वाज द स्मॉल वीडियो जहां पे मैंने कोशिश करी बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करने की, जो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है उसके बारे में, LVM-3 जो है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिलेगा जिस पे तुम क्लिक करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैं इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। जो कोर्स है वो जुलाई में लाइव हो जाएगा, जहां पर लाइव लेक्चर्स होंगे। इट इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स, बिगनर कोर्स है, जहां पर बेसिक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग डिस्कस करेंगे, जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात होगी, क्वांटम फिजिक्स की बात होगी, कोडिंग लैंग्वेजेस की बात होगी, क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर की बात होगी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो अभी निम्बस एजुकेशन की ऐप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने के बाद वी विल बी गिविंग यू अ सर्टिफिकेट दैट यस यू हैव द सर्टिफिकेशन कि तुमने बेसिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स अटेंड किया है। मैं ही पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों उस कोर्स के अंदर, एंड आई विल ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ द नॉलेज टू माई फ्रेंड्स। सो ओके दोस्तों, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।